आज की क्लास शब्दों की होने वाली है और शब्द ये ऐसे वैसे नहीं है। ये वो शब्द है जो आपकी बेसिक दिक्कत को सॉल्व करते हैं। अपने बारे में बात करनी हो, सामने वाले के बारे में बात करनी हो, सामने वाले से बात करनी हो, सामने वाले से किसी और के बारे में बात करनी हो, इन सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है हमें शब्दों की। तो इन्हीं शब्दों के ऊपर बेस्ड आज की क्लास होने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। क्लास को शुरू करें और शुरुआत खुद से करते हैं। अगर आप अपने वाक्य में मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, सामने वाले को जानकारी दे रहे हैं अपने बारे में। तो आप आई वर्ड का यूज करें उसको ट्रांसलेट करने के टाइम पे। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं कहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वाक्य में आप अपनी जानकारी सामने वाले को दे रहे हो कि आप बाजार जा रहे हो। तो आप अपने बारे में कैसे आपने बताया आई एम गोइंग टू द मार्केट। फिर है मुझे है ना। जब आप अपने बारे में सामने वालों की मुझे ये वाला पसंद है, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, ये इस तरह मुझे ये कलम दे दो, इस तरीके की जब बातचीत कर रहे हैं तो आप मी वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मी का। जैसे ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस पेन। अच्छा, एक और चीज, कई बार मुझे की जगह पर आई का भी इस्तेमाल हो जाता है कुछ वाक्यों में। ये कंप्लीटली वाक्य के टोन के ऊपर डिपेंड करता है। सो कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं मैम ने तो बताया था कि मुझे के जगह पर हमेशा मी लिखना है। तो हाँ, मुझे के जगह पर मी ही लिखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट हाँ, ऐसे इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां पर मुझे के जगह पर आई का इस्तेमाल भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टोन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। फिर है माई, मेरा, मेरी, मेरे। अगर आप यूज कर रहे हैं मेरा घर है, मेरी कार है, मेरे पेरेंट्स है ना, मेरा मोबाइल है, मेरी साइकिल है, ये सारी चीजें अगर आप बात कर रहे हो तो आप अपनी चीजों के बारे में बात कर रहे हो, आप जो आपसे आपको बिलोंग करती है ना, आपकी हैं वो चीजें। तो आप माई वर्ड का यूज करोगे, MY, माई। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। ये मेरी मम्मी है, दिस इज माई मॉम। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी बिलोंगिंग्स की बात करते हो। और वहीं पर जब आप अपनी ही बिलोंगिंग्स की बात तो कर रहे हो लेकिन थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हो आप उस चीज के लिए, मालिकाना हक जताना आपके वाक्य में झलक रहा है, तो आप माइन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, माइन का यूज करते हैं। और इंग्लिश में याद रखिएगा माइन जो है वो वाक्य के अंत में आता है। सो अंत में अगर आने का संभावना बन रहा है तो वो माइन वहां पर यूज होगा, और इसके अलावा कहीं पर भी बन रहा है तो माई वहां पर यूज होगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। तो देखो दो वाक्य बनते हैं, दिस इज माई फोन, तो एक जगह पर माई का यूज किया, दिस फोन इज माइन, ये आपने माइन का यूज किया। अगेन सेम वाक्य पे हमने दो अलग अलग इंग्लिश के सेंटेंस बनाए। अब ये फर्क क्या है बताओ? तो दिस इज माई फोन जो है ना, ये बहुत ही न्यूट्रल टाइप का वाक्य है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का वाक्य है। लेकिन जैसे ही आपने कहा ना कि दिस फोन इज माइन, तो ये थोड़ा ना ऐसा दिखाया कि आप अपने फोन को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, आप किसी को देना नहीं चाहते हो, वो आपका फोन है मतलब आपका फोन है, सीधी सी बात है ना। इस टाइप से थोड़ा सा हल्का सा रूडनेस वाला बिहेवियर आता है उसमें। तो मालिकाना हक बेसिकली डिनोट करता है ये इस तरीके का शब्द माइन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप बात कर रहे हो एक से ज्यादा लोगों की और वो ज्यादा लोग में और आप भी हैं उस ग्रुप में शामिल, तो आप हम लोग, हम सब की जगह पर वी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कहते हैं ना कि हम लोग जा रहे हैं घूमने, हम सब यहाँ पर आएंगे, तो आप उसमें इंक्लूडेड हो तभी आप हम वर्ड का यूज करते हो। इंग्लिश में वी का यूज करेंगे, जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हमें इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आप अस वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हमें, है ना। जैसे इसे हमें दे दो, हमसे उसकी बात करा दो, है ना। इस तरीके की अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो अस वर्ड का हम यूज करते हैं। और ये कैसे इस्तेमाल होता है देखो, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस।
अब आपका कहना होगा कि मैम तब वी और अस में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही मतलब मेजर डिफरेंस है वी और अस के यूज में। मतलब तो देखो मोटा मोटी सच्चाई यही है कि दोनों का सेम ही जैसा साउंड करता है मतलब, बट जो बेसिक डिफरेंस आपको इसमें इंग्लिश में देखने को मिलेगा दैट इज वी जो है वो हमेशा एक सब्जेक्ट का रोल अदा करता है, यानी कि आपको वी जो है वाक्य के शुरुआत में दिखेगा, और वहीं पर अस जो है वो ऑब्जेक्ट का रोल अदा करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक्चुअली सारे ही केसेस में अस जो है वो ऑब्जेक्ट का ही रोल अदा करता है, और यही कारण है कि वो वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज लाइक आपको ये वाला चीज जो है हमेशा ध्यान रखना होगा। फिर हमारा, हमारी, हमारे, जब आप अपने सामान की, अपनी बिलोंगिंग की बात कर रहे हो, आप जो सिर्फ एग्जैक्टली अकेली आपकी नहीं है, आपके साथ कुछ और लोग भी उसके भागीदार हैं, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप आवर वर्ड का यूज करेंगे। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अब सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम, आप, तू, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में यू वर्ड का यूज करेंगे। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम लोग, तुम सब, आप लोग, इनके जगह पर भी यू ही इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। देखो सबको जोड़ने के लिए बस एक ऑल वर्ड का हमने यूज किया, बट यू ही जो है वो काफी हो जाता है वहां पर तुम लोग, तुम सब, इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी, तेरे, यानी कि सामने वाले के बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, सामने वाले की चीज की बात कर रहे हैं, तो योर वर्ड का यूज करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। वह या उसे इस्तेमाल करेंगे शब्द ही का, और ही को इस्तेमाल करने से पहले एक बात का ख्याल रखेंगे, दैट इज कि अगर वो पुरुष है कोई जिसके लिए आप ये इस्तेमाल कर रहे हो, तब तो ही का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर कोई महिला है तो ही का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वहीं पर अगर आप उसके सामान की बात करते हो, उसका, उसकी, उसका कार है, उसका घर है, उसकी गाड़ी है ना, ऐसे बात कर रहे हो, तो उसके बिलोंगिंग की बात कर रहे हो, तो आप हिज का इस्तेमाल करोगे। किसके बिलोंगिंग की, किसी पुरुष के बिलोंगिंग की। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हिज हाउस। उसे या उसको हिम का इस्तेमाल करेंगे, और ये ना संबोधित करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर नाम नहीं यहाँ पर यूज हो रहा है, और कोई और भी है जिसको आप बोल रहे हो संबोधित करने के लिए उसको, ठीक है, तो हिम का इस्तेमाल करेंगे, और हिम का इस्तेमाल भी पुरुष के लिए होता है। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। वह या उसे अगर फीमेल यानी कि महिला के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो शी वर्ड का यूज करेंगे। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। उसका, उसकी, हर वर्ड का यूज करेंगे, HER हर। ये भी फीमेल के लिए यूज होता है, तो उसका, उसकी के जगह पर हर यूज हो जाएगा जब आप उसकी बिलोंगिंग्स की बात करोगे। ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। और सरप्राइजिंगली जब आप उसको संबोधित करने की बात करोगे तो भी वहां पर आप हर का ही यूज करोगे, आपको कुछ अलग से अलग वर्ड इसके लिए नहीं है। फीमेल के लिए हर वर्ड ही यूज करते हैं। उसे बुलाओ, कॉल हर। फिर है यह, इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का। यह संभव है, इट इज पॉसिबल, जहां पर आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पाओ। जेंडर डिसाइड नहीं कर पाओ मतलब कि ये मेल है या फीमेल है ये डिसाइड नहीं कर पाओ, तो आप इसका यूज कर सकते हो, इट का यूज कर सकते हो। फिर है इसका, इसकी, इसके, आप इट्स का यूज कर सकते हैं बिना ऊपर का कॉमा लगाए हुए, यानी कि बिना अपॉस्ट्रॉफी लगाए हुए। रीजन कि ये ना किसी चीज के बिलोंगिंग की बात करता है। जैसे मोबाइल का कवर काला है अगर कह रहे हैं तो कहेंगे इट्स कवर इज ब्लैक, ऐसे यूज होगा। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इट्स कलर इज नाइस। फिर है वे लोग, वे सब, ये लोग। इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का, THEY दे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें, इस्तेमाल करते हैं शब्द देम का, THEM देम का। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। और ये भी ना जब आप किसी को बुला रहे हो, जिसको बुला रहे हो वो एक से ज्यादा लोग हैं तो ही आप दे देम का यूज करते हो, ठीक है। फिर है उनका, उनकी, उनके। अगर किसी और के सामान की बात हो रही है तो देयर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, देयर। ये उनका घर है, दिस इज देयर।
तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।